हेलो दोस्तों, ERD के क्लासेस पॉइंट 2 3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक परिमेय और अपरिमेय है। तो जो हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी परिमेय और अपरिमेय पढ़े होंगे। लेकिन देखिए, आज का टॉपिक क्या है, परिमेय और परिमेय का। कल का जो वीडियो अपलोड किए थे वे क्या हुआ था, बीच से ही रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपको उस वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किए थे। तो क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या क्या था, वैसे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए, इसमें अपरिमेय संख्या p/q, तो देखिए पहले इसे समझ लीजिए p/q। तो देखिए वहाँ से क्या होगा, सिर्फ अगर इसे याद रखिएगा कि इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं होगा। उसमें जो p और q के बारे में लिखाए थे, तो पहला नंबर देखिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए क्योंकि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एक चीज़ नहीं किए थे। उसमें p और q को जो डिफाइन किए थे परिमेय संख्या में, तो इसमें देखिए q के बारे में कुछ नहीं बोले थे। p और q बोल दिए थे। p और q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन परिमेय होने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में नहीं बताए थे, क्या q का मान क्या होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ना, वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन बनता है कि परिमेय संख्या का उल्टा परिमेय संख्या का उल्टा परिमेय होता है। नहीं, परिमेय संख्या का उल्टा परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है ये 3/2, 3/2 एक परिमेय संख्या है। अगर आप इसका उल्टा लिखिएगा 2/3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए, अगर आपके सामने एक एग्जांपल ये दे रहे हैं 0/1, 0/1 दे रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0। आप सभी लोग जानते हैं कि 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसका मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, उसका मान अपरिभाषित होता है। अगर जो नहीं जानते हैं तो ये याद रखना है आप सभी को, क्योंकि जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि आप सभी लोग पढ़ेंगे इस तरह कि tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है, अनंत। जिस अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं या इंडिफिनिट बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप सभी लोग इसे बोलिए। तो क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये कैसे होता है, तो आप सभी लोग यहाँ इसके बारे में समझ जाइए कि 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित का सिंबल क्या है, ये उल्ट ऐसे करके 8 लिख लीजिए, इस तरह का 8 लिख दीजिए, हो जाएगा अपरिभाषित। तो आप सभी लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ छोड़ दिए थे, तो आप सभी लोग को इसके बारे में भी पता चल गया। तो देखिए, अब क्या होता है, जो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट के बारे में आज चर्चा करेंगे परिमेय और अपरिमेय में। तो देखिए, एक पहला पॉइंट लिखिए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़े या घटाए या गुना करे या भाग दे, हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। इसके बारे में, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन आज क्या करना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है कि परिमेय संख्या को इस तरह लिखिए, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या। देखिए, प्लस करिए या माइनस करिए, दोनों केस में क्या हो जाएगा, प्लस करिए या माइनस करिए, दोनों केस में क्या हो जाएगा, परिमेय ही होगा। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को जोड़े या घटाए हमेशा क्या देगा, एक परिमेय संख्या ही देगा। अब क्या होगा, परिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं, क्या करेंगे, परिमेय संख्या को गुना करेंगे। परिमेय संख्या को गुना करिए, तो क्या देगा, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से अगर गुना करते हैं तो हमेशा क्या देगा, परिमेय संख्या देगा। क्या देगा, परिमेय संख्या।
अब देखिए यहाँ पे आता है परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो देखिए क्या होता है। पहला नंबर देखिए, ये दोनों का एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए 2/3, 2/3 और 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2/3 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और देखिए ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में। और देखिए p और q दोनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और q का मान यहाँ क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो दोनों जो परिमेय संख्या है दोनों क्या है, जितने भी कंडीशन लिखाए थे सभी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं, क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या को जोड़िए। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको एलसीएम, एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या आता है, 3 आता है। अब देखिए 3 आता है तो नीचे वाले जो हर होता है, ये एलसीएम जो निकलता है उससे भाग देते हैं। भाग देने के बाद जितना भागफल आता है ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक बार में लगा, ये 2 हो गया। इसमें 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 में देंगे तो कितना बार में, 3 बार में। और 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसको अब सम कर दीजिए। सम करने के बाद कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों एक क्या है, पूर्णांक संख्या है और दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और क्या है, q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो आप एग्जाम्पल ये समझिए किसका, परिमेय संख्या का जोड़। अब देखिए इसी का घटाव, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो परिमेय संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब माइनस करने, ये देखिए प्लस करने के बाद ये आया, अब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा, देखिए तो 2 में 4 घटा दीजिए, 2 में 4 सॉरी 2 में 6 घटाएंगे, 2 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए आप सभी लोग को पता होगा कि माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है। तो अगर जिसको पता नहीं है तो आप सभी लोग इसे समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, 2 में 6 घटाना है। तो बहुत ऐसा स्टूडेंट रहेंगे जो कि जिसको लग रहा होगा कि मतलब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को कैसे घटाएं। तो देखिए घटता है, इसमें क्या होता है कि घटाते हम बड़ी में छोटी, क्या घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को ही घटाते हैं। लेकिन क्या करते हैं, देखिए 6 में 2 घटा दीजिए, 6 में 2 घटा मतलब 6 में 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या होता है कि इसमें साइन फिक्स करते हैं, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा 6 है। तो 6 अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़े वाला का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरह देखिए, और यहाँ पे नीचे क्या है, 3 है ही, तो आ गया यहाँ पे -3 अपॉन मतलब -4/3 आ गया। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या का जोड़ भी परिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या का घटा भी परिमेय संख्या होता है। आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए समझते हैं कि परिमेय संख्या का गुना परिमेय संख्या होता है। देखिए 2/3 लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एक परिमेय संख्या, अपने मन से सोचिए। आप सभी लोग बोलिए, बोलिए कि एक परिमेय संख्या, देखिए मैंने तो ले लिया कि 2/3, आप सभी लोग बोलिए कि परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या कौन सा होगा। तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको परिभाषा पता है, सारा कंडीशन पता है कि परिमेय संख्या कौन होगा। देखिए उसमें बहुत सारा स्टूडेंट होंगे जो कि बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए अपने मन से हम ले लेते हैं, आप सभी लोग भी यही सोच रहे होंगे जो सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 ले ली। देखिए क्योंकि 2/3 भी एक परिमेय संख्या और 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। 2/3 परिमेय संख्या और 3 भी परिमेय संख्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि ऊपर गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है, कोना कोनी, ये याद नहीं रखिए कि कोना कोनी कटता है, मतलब क्रॉस नहीं कटता है, मतलब ऊपर नीचे कटता है, इसे याद रखिए। ये नीचे है और ये ऊपर है, क्या हो गया, ये कट गया। तो कितना बार में कटा, 1 बार में कटा, ये भी 1 टाइम्स, मतलब 1 बार में। अब देखिए क्या करते हैं, अब ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे क्या है, 1। आप सभी लोग को पता होगा कि 1 लिखाता नहीं है, आप सभी लोग को ये पता होगा कि 1 लिखा, जिसको पता नहीं है तो ये समझ जाइए कि 1 लिखते नहीं है, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो 2 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए p और q के p/q के रूप में है, जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक संख्या और q का मान 0 के बराबर नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कितना, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 है।
तो आप सभी लोग को ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ये सब याद नहीं रख सकते हैं आप सब लोग इसे याद नहीं रख सकते, क्या करेंगे इसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन क्वेश्चन अगर जैसे करेगा उसमें क्या करना है, सिंपल एग्जाम्पल सोचना है और एग्जाम्पल के थ्रू उसे सोल्व करना है और क्या करना है, ये सब क्या याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट परिमेय संख्या पता है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में गुना कर देंगे, हो गया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जीरो वाला, ये तो गुना वाला समझ गए, मतलब मल्टीप्लाई वाला समझ गए। अब क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जीरो, 0/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 3/2। आप सभी को पता है कि जीरो से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जीरो से किसी भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, उसका मान जीरो ही होता है। और एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो एक से, देखिए एक से किसी भी संख्या में गुना करना है, जो एक से बड़ी संख्या रहता है वही संख्या मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0/3, 0/3 क्या है, 0/3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 0/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए जीरो भी पूर्णांक संख्या और 3 भी पूर्णांक संख्या है। और p का मान, देखिए p का मान 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान परिमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसे मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या देगा, आप सभी लोग बोलिए, आप सभी लोग बताइए कि परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा। बहुत लोग ऐसा होगा जो कि बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या देगा, तो परिमेय संख्या देगा, लग रहा है कि सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए गलत है। क्या है, आप सभी का आंसर गलत है। परिमेय संख्या तो देगा ही, लेकिन देखिए एक ऐसा इसमें एग्जाम्पल आएगा जो कि क्या कर देगा, परिमेय नहीं, अपरिमेय, मतलब परिमेय नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 2/3 है, इसको भाग दे रहे हैं किससे, कुछ भी ले लीजिए, 7/13 ले लेते हैं, 7/13। क्या करें, इस तरह का भाग अब आप सभी लोग जानते हैं, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में मतलब इसको गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश को, हर को अंश बना देते हैं और अंश को क्या कर देते हैं, हर बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3, ये क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 13/7, क्या हो जाएगा, 13/7 हो जाएगा। देखिए अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो, ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसको कटाइए, अगर नहीं कट रहा है तो क्या करिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 आ जाएगा और ये 21 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, दोनों एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, दोनों एक पूर्णांक संख्या। ये p भी पूर्णांक संख्या और q भी पूर्णांक संख्या, और q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, 2/3 और भागा क्या देंगे, 0/1। देखिए ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या, आप सभी लोग को पता है, क्योंकि आप सभी लोग हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे, तो उसे समझ में आ रहा होगा कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए इसको पहले नोट करिए, इसको समझते हैं। 2/3 इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, अभी तुरंत बताया कि इसको मतलब गुना में, भाग को गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए इधर वाले को नहीं बदलेंगे, जब भी बदलेंगे राइट साइड वाले को बदलेंगे, हमेशा याद रखिए, क्योंकि राइट साइड वाले को ही बदलते हैं, क्योंकि भाग देते हैं राइट साइड वाले से, ना कि लेफ्ट साइड वाले से भाग देते हैं। अगर कोई ऐसा है जो कि लेफ्ट साइड वाले को बदल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या रूल क्या है, इसके राइट साइड वाले से भाग देते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, जब चेंज करेंगे तो अब देखिए कैसे चेंज करते हैं, पहले इसे समझते हैं, इसके बाद आप सबको समझाएंगे क्यों करते हैं इसे।
देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुना गुना, यहाँ पे गुना लाए तो इसको क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे और इसको नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1/0। तो अभी जस्ट पीछे बताए आप सभी को कि जीरो से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है, मतलब अनडिफाइंड आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 है, 2/3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, परिभाषित से। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित को जैसे देखिए जीरो से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो दे देता है, उसी तरह जीरो का उल्टा अपरिभाषित होता है। देखिए इस तरह समझिए कि जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो जीरो बना देता है, और जीरो को उल्टा जो चीज़ बना उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बना देगा, क्योंकि जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब अपरिभाषित को क्या कर देंगे, किसी भी संख्या में गुना कर देंगे कि वह अपरिभाषित बना देंगे। मतलब इस तरह समझिए कि मतलब अगर बुरा इंसान है तो अगर उसके साथ जाइएगा तो 100% है कि आप बुरा ही बनिएगा, अच्छा तो बन नहीं सकते। अगर अच्छे इंसान के साथ रहिएगा तो आप अच्छा बनिएगा। तो बात यही है, जीरो को सिर्फ समझाने के लिए, जीरो बुरा नहीं है, जीरो का बहुत महत्व है। तो अब देखिए ये अनडिफाइंड हो गया, समझ में आ गया ना। मतलब है कि अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दे, परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से भाग दे तो आपका परिमेय भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें एग्जाम्पल कैसा मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, बराबर दे के लिखिए, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, या तो परिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या नहीं होगा, इसको नोट करिए। तो जितने भी परिमेय संख्या से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बन रहा था उन सभी को कवर कर लिए। अब इसी तरह का क्वेश्चन पहले अब क्या समझते हैं, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को समझ लेने के बाद क्या कर देंगे, दोनों को अब मर्ज करके समझेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिर अपरिमेय संख्या, क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या, जैसे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है और √3/2 मतलब √3/2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप सभी को पता चल गया कि परिमेय होने के लिए पी और क्यू का जो मान है दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और क्यू का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 1 है, लेकिन पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब देखिए अपरिमेय संख्या का उल्टा, देखिए अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा लिख सकते हैं या व्युत्क्रम लिख सकते हैं, जो भी, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब परिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या का उल्टा, सॉरी, अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होगा। अगर अब देखिए यहाँ पे क्या, अपरिमेय संख्या को जोड़े, अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं मतलब सम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या घटाव कर, मतलब घटा रहे हैं, तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही देगा। देखिए इसे समझते हैं
एग्जाम्पल से क्या है, रूट थ्री का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3। देखिए ये भी परिमेय संख्या, सॉरी ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए दोनों पूर्णांक संख्या नहीं है। जब दोनों पूर्णांक संख्या नहीं है तो ये कभी भी क्या हो सकता है, परिमेय परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, आप सभी को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू ये लैंग्वेज हम क्या लिखे हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि अपरिमेय संख्या को जोड़े, अपरिमेय संख्या का सम या मतलब सम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले सम करिए, सब्ट्रैक्ट को बाद में समझते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाले में बदल जाता है। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़िए इसे, अपरिमेय संख्या तो क्या देगा, हमेशा हमेशा याद रखना है, क्या दे देगा, अपरिमेय संख्या दे देगा। और क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा, हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या दे देगा, अपरिमेय संख्या दे देगा। लेकिन अब क्या होता है, देखिए इसमें परिमेय संख्या में दोनों को एक ही में ले लिए थे, लेकिन इसमें देखिए एक में क्यों नहीं लिए, क्योंकि घटाने के बाद क्या होता है, मतलब इसको अगर दो अपरिमेय संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिमेय भी दे सकता है और परिमेय भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करिए मतलब घटा रहे हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगर समान अपरिमेय संख्या लिए, अगर दो समान अपरिमेय, क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए अगर रूल बन रहा है तो सभी के लिए रूल होना चाहिए एक समान। अब देखिए उसमें क्या है, समान घर से कोई आया तो उसके लिए रूल अलग है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए क्या होना चाहिए, रूल समान होना चाहिए। तो पहला नंबर देखिए हम इसे परिमेय बना देते हैं। दो अपरिमेय संख्या को अगर घटा रहे हैं तो परिमेय बन जाता है। तो देखिए ये समान समान, अगर समान समान अपरिमेय संख्या अगर उसको घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो। और आप सभी को पता है कि जीरो एक कौन सी संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो कौन सी संख्या, जीरो एक परिमेय संख्या है। आप सभी को पता चल गया कि मतलब कि अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से घटा रहे हैं तो क्या दे देता है, परिमेय संख्या दे देता है। क्या दे देता है, परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन है कब, जबकि समान अपरिमेय संख्या हो। अब क्या है, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √3/2 और प्लस इसमें कुछ दूसरा ले लीजिए, जैसे 1/√3 ले लेते हैं। जब इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ गया 2√3, इसका एलसीएम क्या आ गया, 2√3 आ गया। इस सब का एलसीएम तो निकालने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं, इसके बाद फिर से समझा रहे हैं। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या कर रहे हैं, संख्या से घटा रहे हैं, तो क्या होगा। तो एक तो एग्जांपल लेके समझा दिए, अगर समान समान रहेगा तो क्या आ जाता है, परिमेय संख्या आ जाता है। क्या आ जाता है, परिमेय संख्या आ जाता है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कि सोच रहे होंगे कि ये एक कहाँ से आ गया। तो देखिए कोई भी नंबर लिख रहे हैं, कोई भी नंबर लिख रहे हैं, जिस तरह कुछ नहीं आगे है तो साइन क्या है, प्लस का है, उसी तरह नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसी तरह यहाँ पे 1 दे दिए, क्योंकि p/q के रूप में ला दिए, और p/q के रूप में लाते ही दोनों क्या आ गया, पूर्णांक संख्या बन गया, दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 हो गया। और q का मान 0 के बराबर नहीं है, आप सभी को बताएं कि p का मान 0 के बराबर हो सकता है।
तो ये अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे √3/2 लिए थे और यहाँ पे क्या लिए थे 1/√3 लिए थे। ठीक, अब देखिए इसको सोल्व करना। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे किसका 2 और √3 का। तो इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो देखिए अगर किसी टेबल में अगर दोनों नहीं आता है, मतलब दोनों नंबर अगर किसी भी टेबल में नहीं आता है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, वही आ गया एलसीएम। तो इसमें एलसीएम क्या आ गया 2 × √3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, जैसे आप सभी लोग फ्रैक्शन वाला सम बनाते हैं या भिन्न वाला जोड़ बनाते हैं, उसी तरह अब यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 2 से क्या करते हैं इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देने के बाद भागफल क्या आ गया √3 आ गया। √3 जब आ गया तो जब यहाँ पे √3 आ गया तो देखिए यहाँ पे √3 गुना √3 करेंगे, क्या करेंगे √3 गुना √3 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा √3 गुना √3। तो पहले यहाँ पे करके दिखाते हैं आप सभी को कैसे करते हैं। देखिए √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 देखिए दोनों क्या है रूट में है। जब दोनों रूट में है तो क्या कर देंगे दोनों को एक रूट के अंदर ले लेते हैं, क्या करते हैं दोनों के एक रूट के अंदर ले लेते हैं। तो ले लीजिए। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि वर्गमूल जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जोड़ा में एक बाहर निकलता है, जोड़ा में एक बाहर निकलता है तो क्या आ गया ये 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे √3 से √3 में क्या करेंगे भाग, मतलब √3 से 2√3 में भाग देंगे, क्या देंगे 2√3 में भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 में अगर भाग देते हैं √3 से तो यहाँ पे ये कट जाएगा, √3 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है 2 × 1 तो क्या आ जाएगा इतना। अब देखिए इसको सोल्व करने के बाद कितना आया, जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाता है 3 2 5, 5/2√3, 5/2√3 आ जाता है, मतलब 5/2√3 आ जाता है। तो ये क्या है ऊपर वाला, क्या है ऊपर वाला एक पूर्णांक संख्या, लेकिन नीचे वाला क्या है, जब इसके बारे में बताएंगे कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में गुना होता है तो हमेशा क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्या है ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर। और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आप सभी को समझ में आ गया कि अगर दो अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसे याद रखना है। देखिए याद नहीं भी रहेगा तो आप सभी को बट एग्जाम्पल ले लेना है, एग्जाम्पल लेंगे आपका आंसर सही आ जाएगा। कितना याद रखिएगा ये सबको याद नहीं रख सकता। आप सभी को सिर्फ हम बता रहे हैं इसीलिए कि आप सभी को चेक कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे। क्योंकि अगर ये सब याद रखिएगा तो ट्रिगो में उतना फार्मूला है तो उसे कहाँ से क्षेत्रमिति में उतना फार्मूला है। क्योंकि क्षेत्रमिति भी जब पढ़ाएंगे तो आप सभी को इस तरह पढ़ाएंगे कि आप सभी लोग कभी पढ़े नहीं होंगे इस तरह। तो आप सभी लोग कंटिन्यू बने रहिए, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे और जिस तरह पढ़ा रहे सारा चीज़ इसी तरह पढ़ाया जाएगा कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसे मिटाते हैं। देखिए अब क्या है प्लस तो कर लिए, अब देखिए मल्टीप्लाई मतलब क्या करना है गुना करना है। तो गुना करने में क्या होता है, तो देखिए जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं गुना करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए इसमें भी दो हो सकता है, या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। क्योंकि क्या है हम सबके पास प्रमाण, मतलब इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं,
तो एग्जाम्पल ले लेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, √3। चलिए गुना करिए, 3 क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें क्या लेते हैं, 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3। ये क्या है, ये क्या दे दिया 1, और 1 क्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ परिमेय संख्या ही दे रहा है, तो क्यों नहीं लिख दिए यहाँ पे परिमेय संख्या है, नहीं। तो अब ले रहे हैं एग्जाम्पल फिर, देखिए √2 क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1/√3 ले लेते हैं। तो ये क्या दे दिया, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे नीचे गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 3 × √3 हो जाएगा। देखिए ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। आप सभी को समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। और ये कौन सा संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है ये, और ये भी कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। और इंग्लिश वाले इसे क्या करेंगे, इसे रेशनल नंबर बोलते हैं, इसे भी रेशनल नंबर बोलेंगे, और इसे रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया ना, आप सभी का डाउट इसी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट रहता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप सभी को मिल जाएगा। चलिए तो इसे मिटाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप सभी लोग लिख सकते हैं। पिछला जो कराए थे मतलब सब्ट्रैक्ट वाले में, उसमें नहीं लिखा है, तो उसमें क्या होगा, अपरिमेय या परिमेय, मतलब परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्या को अगर घटाते हैं तो वो क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसको भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। क्या होगा, या अपरिमेय संख्या। क्या होगा, या अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल नंबर से, तो क्या होगा, वे रेशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि दो अगर इस तरह लैंग्वेज में अगर इस तरह का बना के दे तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन आपको एग्जाम्पल दे तो एग्जाम्पल क्या करना, आप सभी को सोल्व कर लेना है, इसके बाद टिक कर देना है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछ रहा है, जिस बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो उस सभी तो इस तरह, अगर आपको स्टेटमेंट में पूछे तो इस तरह लिख देना है। क्या करना, लिख देना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। तो चलिए आप इसे मिटाते हैं। अब क्या है, भाग देना। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या करना है, भाग देना है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या करना है, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या करना है, भाग देना है। जब देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इस तरह याद नहीं रह सकते, क्योंकि एग्जाम्पल याद रहेगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल है, क्योंकि परिभाषा जानते हैं, उससे सोच सकते हैं और सोच के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उससे क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे सोल्व, देखिए एक लेते हैं √3, इसको कैसे छोड़ देंगे, ये तो फेवरेट है। चलिए √3 लिए, आपको पता है क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए इसको क्या करते हैं, इससे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अंश को ऊपर मतलब हर को ऊपर और अंश को नीचे लाते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 1/√3। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में मतलब गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है, जब ऊपर नीचे कटता है तो कट गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1, 1/1 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है। क्या है, ये रेशनल नंबर है। आप सभी को एक तो रेशनल नंबर निकल गया। अब दूसरा लेते हैं, √3 भागा कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं
√7, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो अब क्या करना है, इसको देखिए √3 है, √3/2 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन क्या आ जाता है, √7 आ जाता है। ऊपर कट नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो क्या करें, अगर कटे नहीं तो क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो गुना कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, गुना कर दिए इस तरह। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है यहाँ पे। अब इसको कैसे गुना करें, तो देखिए इसको अंदर नहीं लाएंगे, 2 क्या करेंगे, इसके बाहर ही रखेंगे। क्या करेंगे, 2 इसके बाहर रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 को बाहर। अगर आप इसको अंदर लेके जाते हैं तो क्या करिएगा, 2 को डब, मतलब अगर 1 2 बाहर है, मतलब 1 2 अगर बाहर है तो क्या करेंगे, अंदर ले जाके उसको 2 मतलब 2 2 बना देंगे। क्या करेंगे, 2 2 बना देंगे। लेकिन क्या फायदा, अंदर लेके बाहर ही रहने दीजिए। ये बाहर तो आपसे खाने के लिए मांग रहा है कुछ, इसको रहने दीजिए बाहर। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। क्या आ सकता है, परिमेय भी हो सकता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। क्या हो सकता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। मतलब रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। रेशनल इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अब, अभी भी परिमेय और अपरिमेय ही पढ़ना है। अब क्या पढ़ेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो मिक्स करके कैसे पढ़ेंगे, तो चलिए आइए मिक्स करिए इसे। पहला नंबर लिखिए, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में कि परिमेय संख्या को, मतलब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या कितना होगा, परिमेय संख्या का जोड़। हाँ, परिमेय संख्या को क्या, दोनों को एक ही में लिखा देते हैं। परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़े। देखिए इसका उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं आप, पहले और बाद रिजल्ट सेम ही देगा। क्या होगा, रिजल्ट सेम ही देगा। तो देखिए परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, पर मतलब परिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं किसको, अपरिमेय संख्या को, और परिमेय संख्या में घटा रहे हैं किसको, अपरिमेय संख्या को। तो क्या देगा, तो क्या देगा, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। 2/3 लेते हैं और इधर क्या हो जाएगा, √3, 2/3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3√3। अब 3 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 बचेगा। अब क्या होता है, थोड़ा स्पीड करते हैं इसको, क्योंकि आप सभी को इसको समझा दिए, आप थोड़ा स्पीड करते हैं। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, √3, अगर √3 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2√3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 खत्म हो जाएगा और ये 3 से क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सोल्व करने के बाद जो ऊपर में दिख रहा है वही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लीजिए, लेकिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए पिछला जो पॉइंट था, मतलब पीछे जो पढ़े तो उसमें क्या था कि अगर परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए ऊपर भी आ गया क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और पीछे जो पढ़े थे क्या पढ़े थे, सेम वाला, लेकिन यहाँ पे मिक्स कर दिए। तो देखिए परिमेय संख्या का जोड़, ऊपर भी परिमेय आ गया, नीचे भी परिमेय आ गया, ऊपर भी परिमेय आ गया, नीचे भी परिमेय आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक मल्टीप्लाई भी हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और नीचे देखिए 3 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो मल्टीप्लाई वाला पहले याद रख लीजिए कि अगर परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या
के साथ गुना करते हैं तो हमेशा क्या देगा, वो अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा, मतलब उससे हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को जब परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो वो भी हमेशा क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। तो इसीलिए ये पूरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसको बताते क्यों है इतना, आप सब मतलब इतना मेहनत इसमें क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। 2 + √3 और पूरे पे क्या दे देगा, बटे दे देगा और नीचे लिख देगा कितना, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही सब काम देगा, वहाँ पे क्या देगा, यही सब काम देगा। आप ये सब जानते हैं तो क्या करेंगे, उसे चुटकियों में हल कर देंगे। अगर आप सभी को ये पता नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत में रटना पड़ जाएगा। क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्या करते हैं लैंग्वेज सहित क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। इसके बाद कहाँ से है नहीं है उससे उसको मतलब नहीं, उसको क्या है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर का ये क्वेश्चन श्योर रह जाइए, कुछ पूछे ना पूछे, ये कन्फर्म है कि पूछेगा ही। मतलब कुछ पूछे ना पूछेगा मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, मतलब ये हर साल एग्जाम में पूछता है कि √3 मतलब इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है हर साल की, √3 एक अपरिमेय संख्या या √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव करें। तो ये सब अगर आप सभी को पता है तो वहाँ पे जो हम लैंग्वेज डालेंगे आप सभी के सामने, ये सारा समझ में आएगा। उतना दिमाग लगाने का कोई काम नहीं है, आप सभी अपने से बना सकते हैं। तो चलिए ये समझ गए होंगे कि मतलब है कि अपरिमेय संख्या का। अब देखिए इसको घटाएं या जोड़े, इसको घटाएं या जोड़े क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही देगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिए क्या, अपरिमेय संख्या, क्या देंगे, अपरिमेय। देखिए इंग्लिश वाले क्या लिखिएगा, इसे रेशनल नंबर, और इसे प्लस माइनस, यहाँ पे इरेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। आप सभी को समझ में आ गया, मतलब प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला केस आता है। क्या था, मल्टीप्लाई वाला केस आता है, मतलब गुना वाला। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ। पहले देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, क्योंकि कल क्या हुआ था कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इधर आप सभी को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया और आप सभी को आधा घंटा तक पढ़ा दिए थे। इसके बावजूद मतलब आपको शायद कल का वीडियो 35 मिनट का है तो उसमें लगभग जो है 20 मिनट तक हम सिर्फ बोर्ड पे बोलते रह गए। हमको लगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि मोबाइल सो गया है। तो चलिए अब क्या होगा, परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आप कान मूंद के क्या मार देना है, बिना एग्जाम्पल का, लेकिन समझाएंगे आप सभी को एग्जाम्पल। और परिमेय संख्या क्या है, और परिमेय संख्या क्या है, और परिमेय संख्या देखिए 2/3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा ये 2√3/3। ये क्या हो गया, और परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, आपके पास जितना एग्जाम्पल है आप जो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप सभी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, हर केस में आपको मिल जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो इसे देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके अगर याद रखिएगा तो आप सभी को कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसमें। अब देखिए क्या आता है क्वेश्चन, हाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भाग देने, कई उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब हम पहले परिमेय संख्या लिख रहे हैं, आप सभी लोग अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। तो ये सब याद नहीं रखना है कि पहले रखे थे तो आया नहीं, अब जब रख सकते पहले या बाद में। अपरिमेय संख्या तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल
√3। अगर एक परिमेय ले लिए तो क्या लेंगे, एग्जाम्पल देखिए उल्टा समझा रहे हैं तो परिमेय लेंगे, तो ये बदल जाएगा, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जैसे जाएगा 3√3/2 हो जाएगा। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब आज क्लियर हो जा, मतलब आज जितने भी संख्या है सभी संख्या के बारे में बता दिए। एक संख्या और है जो कि कभी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप सभी को पता रहना चाहिए, तो सबसे पहले अब उसके बारे में भी बता देते, इसको नोट कर लिए होंगे और आप सभी लोग अच्छा से इसको समझ गए होंगे। तो देखिए एक क्या होता है संपूर्ण, क्या होता है संपूर्ण संख्या। कौन सा संख्या होता है, एक संपूर्ण संख्या होता है, संपूर्ण संख्या। और ये संख्या आपको कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिए थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसके कारण हमको फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। तो संपूर्ण संख्या क्या करता है, मतलब वैसी संख्या है, मतलब संपूर्ण संख्या एक वैसी संख्या है जिसके क्या करेंगे, सभी अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक मतलब जितने भी फैक्टर है, उसके जितने भी फैक्टर हैं क्या करेंगे, सभी को निकालेंगे। और क्या करेंगे, सभी फैक्टर को निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, जिस संख्या का आप क्या किए हैं, अपवर्तक निकालने या फैक्टर निकालने, क्या करना है, छोड़ने के बाद पता चलेगा कि आपको कि उस संख्या से क्या आ गया है, दुगना आ गया। अगर दुगना आ गया तो वो सभी संख्या क्या हो गया, मतलब वैसे वैसे संख्या को ही क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। वैसे संख्या को ही क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। लिखेंगे वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग दिए गए संख्या से दुगना हो जाते हैं, तो इस तरह की संख्या को पूर्णांक, अरे पूर्णांक बोल रहे हैं, इस तरह की संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। आप इस तरह याद रख सकते हैं, मतलब जिस तरह समझाया उसी तरह का क्या कर दिए, इसका लैंग्वेज बना दिया कि वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग दिए गए संख्या से दुगना हो जाते हैं, तो इस तरह की संख्या को ही संपूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 6 का लिखिए तो अपवर्तक मतलब इसका फैक्टर, मतलब जो क्या कर, मतलब फैक्टर मतलब अपवर्तक, मतलब फैक्टर या अपवर्तक जो अपने से बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसी को बोलेंगे। देखिए 1 2 3 6। अब इन सभी को क्या करना है, सम करना है। 1 2 3 6 सम करने के बाद 12 आएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 6 एक कौन सी संख्या है, 6 एक संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है, एक संपूर्ण संख्या। 6 क्या है, 6 एक संपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है, 6 एक संपूर्ण संख्या। उसी तरह एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कौन सा एग्जांपल लीजिएगा, एक 28 को देखते हैं। क्या कर, सभी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि परफेक्ट नंबर बन सकते हैं। तो आप सभी लोग, आपको परिभाषा लिखा दिए एग्जांपल के माध्यम से, आप सभी को समझा दिए, तो आप सभी लोग अपने से भी, क्योंकि आप सभी लोग उतने भी कमज़ोर नहीं हैं जो कि इतना नहीं सोच सकते हैं, आप सभी लोग इसे अब निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपल भाषा में समझा दिए हैं आप सभी को।